बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। राधे 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 राधे। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं मेरे साथ आपके अपने फेवरेट चैनल यूपी बदस जिंदगी जिंदाबाद। तो आज निकल पड़े हम लोग कहीं और, कुछ और नए एडवेंचर्स करने के लिए। आपको मिलने वाली है देखने के लिए बहुत सारी नई चीजें, तो मेरे साथ बने रहिए। और ये अभी भी एक सीक्रेट है कि हम जा कहाँ रहे हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक नगर है। मथुरा ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा राजधानी के रूप में विकसित एक नगर है। उससे भी पूर्व, भगवान श्री कृष्ण के समय काल से भी पूर्व, अर्थात 7500 वर्ष से भी पूर्व यह नगर अस्तित्व में। अलग मजा है, रिफ्रेश हो जाते हैं आप, नई जगह देखने को मिलती है, जानकारी अपडेट्स होती हैं और कई ऐसी बातें होती हैं जहां जाने का अपना अलग लुत्फ होता है। भाई हमने तो जाके देखा है। अब मुझे तो लगता है इस बात से शायद ही कोई अपरिचित होगा कि मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो जरा प्यार से बोल दीजिए, बांके बिहारी लाल की जय। अगर मैं यूं कहूं कि जीवन एक सफर ही तो है जो रोज बस चलता जा रहा है, और इस सफर के बीच में से कुछ अपने मन पसंदीदा जगहों की सफर या यात्रा तय करना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। तो आज मैं निकल पड़ी हूं मथुरा की ओर, जहां पे रास्ते में हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है, एक टी ब्रेक। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप मेरा चैनल पहले से देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं एक टी लवर हूं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस विद द टी। अगर हम लोग सफ़र पे हैं तो चाय का अपना अलग मज़ा होता है, और मैं वैसे ही टी लवर हूँ। तो चाय है यहाँ वैरायटी ऑफ, आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में काफ़ी सारे मेनू कार्ड्स लगे हुए हैं। तो मैंने जो ऑर्डर करी है वो है अदरक इलायची की चाय। यहाँ पर मतलब कुछ ये शायद मसाला टी को स्पेसिफिकली कुल्हड़ में सर्व कर रहे हैं, बाकी सारी टी हमें जो है वो पेपर कप में मिल रही है। तो चाय पीने के बाद मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस की चाय असल में है कैसी। वैसे चाय हमेशा अच्छी होती है। युग बदल गए तो लोगों का बदलना अपने आप में कोई नई बात नहीं है भाई। चाय का स्वरूप भी बदलता जा रहा है और नए नए रूप में मिलता जा रहा है। भाई इतने चोंचले कौन करता है? पहले पानी खौलता है, फिर उसमें चीनी डाली जाती है, फिर खला के अदरक इलायची और सब चीज़ें डालते हैं। भाई ये अलग प्रथा निकाल दी है। बस मैं भगवान से मना रही हूँ कि चाय का टेस्ट अच्छा हो। इतनी चोंचलेबाजी के बाद तो पीने में भी डर लग रहा है। ना इसमें अदरक पता चल रही है, ना इसमें इलायची पता चल रही है, इसमें सिर्फ पत्ती पता चल रही है। बहुत ही बकवास और घटिया। किसी विषय पे संगोष्ठी और चर्चा उसकी आध्यात्मिकता को, उसकी विशेषता को बहुत अधिक बढ़ा देती है। तो यहाँ मैं वही चर्चा कर रही हूँ बच्चों के साथ कि जहाँ हम जा रहे हैं उसका ऐतिहासिक क्या महत्व है, उसका धार्मिक क्या महत्व है। एक जगह पे रुक करके जब हम थोड़ा सा आराम लेते हैं तो हम और रिफ्रेश होकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो मुझे डेली लीग से हट करके कुछ खाना था, पराठे सब्जी रोटी का तो डेली का रहता है, लेकिन आज मुझे मॉर्निंग में ही बर्गर खाना था। तो हम बर्गर किंग पे रुके हुए हैं, वहाँ से हमने बर्गर्स लिए हैं, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं। भारतवर्ष की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव की आधारशिलाएं इसकी 7 महापुरियां हैं। गरुड़ पुराण में इसका नाम क्रम से वर्णित है। तो मथुरा में प्रवेश हो चुका है और हमारा स्वागत किया है मौसम की खूबसूरत बारिश ने। बड़ा ही खूबसूरत वेदर हो गया है और हमारे साथ कान्हा जी तो है ही जो सफर कर रहे हैं। और कान्हा जी ने हमारे लिए ऑलरेडी रास्ते में एकदम अच्छी खुशबू, बयार, वर्षा सब कुछ कर दिया है। तो आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं जगह जगह के। जैसा कि मैंने बताया कि गरुड़ पुराण में इनका नाम क्रम से वर्णित है। इनमें मथुरा का स्थान अयोध्या के पश्चात अन्य पुरियों में पहले रखा गया है। पद्म पुराण में मथुरा का महत्व सर्वोपरि मानते हुए कहा गया है कि यद्यपि काशी आदि सभी पुरियां मोक्षदायिनी हैं, तथापि मथुरापुरी धन्य है। यह पुरी देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पुरियों की रानी कृष्णापुरी मथुरा ब्रजेश्वरी हैं, तीर्थेश्वरी हैं, यज्ञ तपोनिधि की ईश्वरी हैं।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल धाम और अब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए अंदर। हमारे साथ है हमारे टूरिस्ट गाइड। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रोहित सर। जरा बोल दीजिए यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। मैं प्रतिभा और आगे ले चलती हूँ आपको गोकुल के दर्शनों के लिए, साथ बने रहिएगा। नंद बाबा की जय हो, राम मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। ये देखो ये चोर रास्ता है। कृष्ण के पिताजी थे रात के वासुदेव थे ना, रात के 12 ऐसे रास्ते से लेके आए थे यमुना क्रॉस करके। मथुरा जेल कारागार से लेके आए थे और गोकुल में यहाँ छोड़ गए। नंद बाबा के घर छोड़ के यहाँ पुत्री हुई, उनको यहाँ बदला करके ले गए योग माया से, जिनका जन्म यहाँ गोकुल के अंदर हुआ। 11 वर्ष और 52 दिन कृष्ण भगवान ने छोटे से लेके बड़े तक बाल लीलाएं की। अकासुर मारे, बकासुर मारे, उखल बंधन। यहाँ बहुत सारी गलियाँ भी हैं, उन गलियों को बोलते हैं कुंज गली। ये गली गली में शोर है और तेरो लाला माखन चोर है। नंद बाबा की जय हो। हमारे यहाँ सबसे महत्व काम क्या है कि जो गोकुल में आके हंसता है उसके घर में जाके कृष्ण बलराम बसता है, और जो यहाँ के रोता है जो यहाँ पे रोता है तो अपना सब कुछ खोता है। होने वाली जगह है नहीं है, ये पाने वाली जगह और कुछ करने वाली जगह। बोलो थोड़ा हाथ ऊपर करो और हंसी करो सभी लोग। आ यहाँ का महत्व है क्या बोलती है कि जो यहाँ के हंसता है ना उसके घर में जाके कृष्ण बलराम बसता है, और जो यहाँ के रोता है तो अपना सब कुछ खोता है। ये 3 द्वार है, ब्रह्मा विष्णु महेश। वासुदेव जी इसी गेट से एंटर करके लेके गए थे, टोकरी पर रखते हैं वासुदेव की जय हो, जय हो। ऊपर करो, हंसी करो। इस गांव के अंदर ऐसे 7 दरवाजे। ये सबसे पहला द्वार वासुदेव की गौशाला है नंद बाबा की। अब ये खंडर हो गया तो यहाँ से आगे 3 किलोमीटर ट्रांसफर करा दिया गया। तब से सांसद यहाँ की हुई है हेमा मालिनी, उन्होंने यहाँ आई थी, दर्शन करके गई थी, सब गोकुल का पूरा माहौल देखा था। उनको यहाँ अच्छा नहीं लगा, गाय की हत्या होती रहती थी, इसीलिए उन्होंने बाहर जाके वहाँ 3 किलोमीटर आगे बड़ा गौशाला बनाया। बोलते हैं कि मथुरा जी की लड़की और गोकुल जी की गाय, जिसका कर्म फूटे वो दूसरे गांव को। जो मथुरा का लड़की होता है चतुर्वेदी में शादी कर देता है। और जैसे हमारे यहाँ की जो गाय है, हम ब्राह्मण है यहाँ का, अगर उसको खिलाने के लिए नहीं होगा उसको हम गौशाला, हाथ ऊपर करो और हंसी करो। बलदाऊ जी के यहाँ कृष्ण के बड़े भाई थे, आज भी उनका गोकुल में चमत्कार है। उनको राजा बोला जाता है, ब्रज का राजा। जैसे गोकुल में उनका जन्म हुआ। 3 जन्मभूमि है। सबसे पहली जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या में जन्म किसका हुआ? राम जी का। और दूसरी जन्मभूमि है मथुरा। मथुरा में जन्म किसका हुआ? श्री कृष्ण भगवान का। और तीसरी जन्मभूमि है गोकुल। ये गोकुल में जन्म किसका हुआ? बलराम जी का। बोलते हैं माया है दाऊ की, रही ना काऊ की। जो ब्रज के अंदर माया है वो बलदाऊ की है। बोलो बलदाऊ महाराज की जय हो। बोलो आज के आनंद की। तो देखा आपने किस तरीके से चमत्कारों से बसी हुई है हमारी धरती। और जब हम इसके बारे में कुछ अखंड सुनते हैं या इसके बारे में कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने भारत में जन्म लिया। श्री कृष्ण भगवान का कान छेदा था यहाँ, कर्ण भेद गली, भगवान का कान छेदन हुआ। गोकुल मथुरा से पूर्व दक्षिणी दिशा में 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोकुल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना बचपन यही गोकुल में बिताया था। आपको हर जगह श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विराजमान मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कान्हा को लड्डू गोपाल कहा जाता है। आज भी अगर मैं यहाँ के आर्किटेक्चर की बात करूँ तो घर पुराने तौर पर पुराने तरीकों से बने हुए हैं। आप ये चौखट देख के अंदाजा लगा सकते हैं। गोकुल गांव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यमुना किनारे बसा हुआ है। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी बाल लीला करते रहे, जिसका स्वयं साक्षी ये नंद बाबा का घर है। ऐसी मान्यता है कि कान्हा यहाँ पर गलियों में खेला करते थे और यहीं के पास की जंगलों में अपनी गायें चराया करते थे। तो प्यार से बोलिए हमारे लड्डू गोपाल की जय। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण एक साधारण मानव न होकर युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीति वेला ही नहीं, एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक भी मिला, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक रहा है।
देखिए, अगर मैं ऐसा बताऊं कि कृष्ण की स्तुति जो है वो लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है, फिर भी कुछ ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनकी चर्चा केवल भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ही की जाती है। नंद बाबा के घर में प्रवेश करते ही हमें मिलती है उनकी कुलदेवी। वहाँ पे एक वस्त्र मिलता है और आप अपनी मनोकामना वहाँ मान सकते हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल पालने में विराजमान हैं जिनको फूल चढ़ाए जाते हैं। ये दीवार आप जो उधर मेरे बगल में देख रहे हैं, यहाँ पर स्वास्तिक बना करके छठी पूजी जाती है, जो कि हमारी यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान की थी। और ऐसी मान्यता है जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ आकर के ऐसा पूजन करते हैं और उनके घर भी दाऊ और कान्हा जन्म लेते हैं। और लस्सी का स्वाद तो लेना बनता है क्योंकि आप गोकुल में खड़े हैं। गोकुल का शुद्ध नाम गौकुल है, जिसे जल्दबाजी में गोकुल कहा जाता है। आगे की यात्रा मैं जारी रखूंगी कल।